17 अगस्त 2026। ओम शांति। आज की मुरली मीठे बच्चे बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करे तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी बरसे के अधिकारी बनो। प्रश्न: निश्चिंत ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है? पुरुषार्थ कर गैलप करने का, अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रह कर्मा अतीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। कर्मा अतीत अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज बनना पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है। इसीलिए विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। ओम शांति। यह दोनों कौन कहते हैं? एक था बाबा, एक था दादा। कहानी सुनाते हैं ना। एक था राजा, एक थी रानी। अब जब फिर है नई बातें, एक बाबा एक दादा। तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी एक था शिव बाबा, दूसरा था ब्रह्मा दादा। अब शिव के बच्चे तो सब है, सभी आत्माएं एक बाप की संतान हैं। वह तो है ही है। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण भी थे। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां थी। उन्हों को कौन पढ़ाते थे? शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा की जय ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर बच्चे हैं ना। ब्रह्मा कुमार कुमारियां मानते हैं बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे भी हैं, पोतरे भी हैं। बच्चे तो है ही, अब पोतरे बने हैं ब्रह्मा द्वारा दादे से वर्षा लेने। अभी तुमको दादे से वर्षा मिलता है, जिसको शिव बाबा कहते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने कारण उनको हम दादा कहते हैं। वर्षा दादे का है, ब्रह्मा दादा का नहीं। वैकुंठवासी बनने का वर्षा उस बाप से मिलता है। आधा कल्प वर्षा पाते हो, फिर तुमको श्राप मिलता है। रावण से नीचे उतरते आते हो, जैसे कि ग्रहचारी बैठती है नीचे उतरने की। अभी तुम बच्चे समझते हो हमारी ग्रहचारी राहु की दशा पूरी हुई। राहु की दशा है सबसे बुरी। ऊंचते ऊंच बृहस्पति की दशा, फिर राहु की दशा बैठी तो 5 विकारों के कारण हम काले हो गए। अब फिर बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। है तुम्हारी बात। उन्होंने फिर सूर्य चंद्रमा का ग्रहण समझ लिया है। जब ग्रहण लगता है तो दान मांगते हैं। जहाँ बाप तुमको कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहचारी उतर जाएगी। इन विकारों से ही तुम पाप आत्मा बने हो। मुख्य है दे अभिमान। पहले ऐसे सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो बने हैं। 84 जन्म लिए हैं। जय तो पक्का निश्चय है, बरोबर देवताएं ही 84 जन्म लेते हैं। पहले उन्हों को ही मिलना चाहिए बाप से। गाया भी जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाप कहते हैं पहले पहले तुमको सतयुग में भेजा था, फिर अभी तुम ही आकर मिले हो। आगे तो सिर्फ गाते थे, उनका यथार्थ अर्थ अभी बाप बैठ समझाते हैं। अभी वेद शास्त्र जप तप स्लोगन आदि जो भी है सबका सार बाप बैठ समझाते हैं। चक्कर तो बिल्कुल सहज है। अभी कलयुग और सतयुग का संगम है। लड़ाई भी सामने खड़ी है। जय भी तुमको निश्चय है सतयुग की स्थापना होती है। कलयुग में जितने भी है उन सबके शरीर खलास हो जाएंगे। बाकी आत्माएं पवित्र बन हिसाब किताब चुकतू कर जाएगी। जय सबके क्यामत का समय है। आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी। जय तुम्हारी बुद्धि में अभी है। जब तक हम कर्मातीत अवस्था को पाएं तब तक संगम पर खड़े हैं। एक तरफ है करोड़ों मनुष्य, दूसरे तरफ हो सिर्फ तुम थोड़े से। तुम्हारे में भी कितने हैं जो निश्चय बुद्धि होते हैं जाते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती, फिर जाकर विष्णु के गले की माला बनेंगे।
एक है रुद्राक्ष की माला, दूसरी है रुंड माला। उस रुंड माला में छोटी छोटी शक्ल होती है, यह निशानी है। हम आत्माएं ही आकर फिर बाप के गले की माला के दाने बनेंगे। फिर जहाँ आएंगे नंबर बार। माला 8 की भी है, 108 की भी है, 16,108 की भी है। अब 16,000 है, जब 5-10 हजार है, उनका कोई हिसाब नहीं निकाला जाता। जय मालाएं गाई जाती है। बाबा कहते हैं, जय सब तुम क्यों विचार करते हो? जितने भी राजाएं कल्प पहले सतयुग त्रेता में बने थे, उतने ही बनेंगे। 100 बने या 200-300 बने, यह पूछना नहीं है। बाप कहते हैं, तुम जितना नज़दीक आते जाएंगे तो जय सब समझ जाएंगे। आज हम जहाँ हैं, कल विनाश होगा, फिर सतयुग में थोड़े से देवी देवता होंगे, बाद में वृद्धि को पाते हैं। सतयुग के आसार भी दिखाई पड़ते हैं। बाकी लाखों जाकर रहेंगे, फिर लाख रहें व 9-10 लाख रहें, एक्यूरेट नहीं कह सकते। हाँ, तुम जब एक्यूरेट संपूर्ण बनने के लायक बनेंगे, तब तुमको और जास्ती साक्षात्कार हो जाएंगे। अभी तो बहुत कुछ समझने का समय पड़ा है। बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। लड़ाई की तैयारियां भी बहुत होती रहती है। सब चीज़ें महंगी होती जाएगी। विलायत में भी अब खूब टैक्स आदि लगते रहेंगे। बहुत बहुत महंगाई होकर फिर एकदम सस्ताई हो जाएगी। सतयुग में कोई चीज़ पर खर्चा नहीं होगा। सब खानियाँ आदि भरपूर हो जाएंगी। नई दुनिया में वैभव बहुत होते हैं। लक्ष्मी नारायण के पास बहुत वैभव थे ना। श्रीनाथ द्वारे में मूर्तियों के आगे भी कितने वैभवों का भोग लगते हैं। वहाँ बहुत माल बनाते हैं और खाते रहते हैं। कहेंगे हम देवताओं को भोग चढ़ाते हैं। कहेंगे देवताओं को भोग नहीं लगाएंगे तो वह नाराज हो जाएंगे। अब इसमें नाराज होने की तो बात ही नहीं। तुम कोई पर नाराज नहीं होते हो। जानते हो ड्रामा अनुसार जब विनाश होना ही है, कलयुग से बदलकर सतयुग होगा। हम ड्रामा को समझते हैं कि ड्रामा अनुसार अभी नया चक्र शुरू होना है। तुम भी ड्रामा के वश हो। ड्रामा अनुसार बाप भी आया हुआ है। ड्रामा में 1 मिनट भी नीचे ऊपर नहीं हो सकता है। जैसे बाबा आया तुमने देखा, कल्प बाद भी हूबहू ऐसे होगा। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लंबी लिख दी है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, बरोबर विनाश सामने खड़ा है। अभी तुम गैलप कर रहे हो। जानते हो बाप को याद कर हमको कर्मातीत अवस्था को जरूर पाना है, अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज बनना है। अभी अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। हे आत्माएं, अभी तुम पतित बन गई हो, यह भी जानते हो। बहुत किस्म के आएंगे जो और धर्म में बदली हो गए हैं, वह निकल कर आते रहेंगे। आकर अपना पुरुषार्थ करते रहेंगे। बाप से बरसा पानी। ब्राह्मण धर्म में आकर फिर देवता धर्म में आएंगे। ब्राह्मण धर्म में नहीं आएंगे तो देवता धर्म में कैसे आएंगे? ब्राह्मण दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे। देखेंगे विनाश सामने आ गया है। जय तो ठीक कहते हैं, फिर वृद्धि होती जाएगी। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाकर फूल हो जाएगा, फिर वापस जाएंगे। देवताओं का झाड़ बढ़ेगा। अभी तुम संगम पर राजयोग सीख रहे हो। इस संगम को कल्याणकारी युग कहा जाता है। संगम का ही गायन है। गंगा सागर का मेला दिखाते हैं, वह सब है भक्ति मार्ग का। जय है ज्ञान सागर और ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं। ज्ञान सागर से पतित पावन अक्षर लगता है, वह समझते हैं पतित पावनी गंगा है और फिर गंगा में स्नान करते ही आते हैं।
यह नदियाँ तो सतयुग से लेकर चलती आती है। आजकल तो नदियाँ भी कहाँ कहाँ डुबो देती है। प्रकृति भी तमो प्रधान, सागर भी तमो प्रधान हो पड़ा है। सागर थोड़ी सी उछल खाएगा तो सब कुछ खलास कर देंगे। सतयुग में सिर्फ हम थोड़े ही भारत में रहते हैं। यमुना के कंठे पर देहली परिस्थान थी, फिर बननी है। सतयुग में थोड़ी ही जीव आत्माएं रहती है, फिर धीरे धीरे आते जाते हैं। अभी है कलयुग का अंत, कितने ढेर मनुष्य हो गए हैं। बेहद का नाटक है, जिसको अच्छी रीति समझना है। भला कोई अपने को एक्टर समझते भी है, परंतु कल्प कल्प 5000 वर्ष का है, यह किसी को भी पता नहीं है। कहाँ 84 जन्म, कहाँ 84 लाख। अभी तुम रोशनी में हो, तुमको बाप से वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं मन मना भव, बाप को याद करना है। शिव भगवानोवाच, भगवान की महिमा में और देवताओं की महिमा में बहुत फर्क है। बाप जो नई रचना रचते हैं उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न। अभी तुम ऐसे बन रहे हो। बाप की महिमा और इनकी महिमा में रात दिन का फर्क है। यह राजयोग है ना, गाया भी जाता है। भगवान राजयोग सिखलाते हैं। वह है निराकार, तो जरूर निराकार से साकार में आना पड़े। भगवान की इतनी महिमा है तो जरूर आना पड़े। उनका जन्म दिव्य अलौकिक है और किसी का दिव्य जन्म नहीं गाया जाता। जय भी बच्चों को समझाया है। एक होता है लौकिक बाप, दूसरा है परलौकिक बाप, जिसको ही भगवान कह याद करते हैं, और तीसरा है अलौकिक बाप। जय फिर वंडरफुल बाप है। जब परलौकिक बाप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं तो बीच में यह अलौकिक आ जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाते हैं। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं। लौकिक बाप को तो करके 8-10 बच्चे होंगे। अच्छा, शिव बाबा भी हैं, पर लौकिक बाप उनके तो अनेक बच्चे हैं। सभी आत्माएं कहती है हम सब ब्रदर्स हैं। अब इस संगम पर फिर अलौकिक बाप मिलता है। यह ज्ञान तुमको वहाँ नहीं रहेगा। प्रजापिता ब्रह्मा बाप मिलता ही तब है जबकि बाप आकर नई सृष्टि रचते हैं। तो यह अलौकिक जन्म हुआ ना, इनको कोई समझ नहीं सकते। वह लौकिक, वह परलौकिक, और जय है संगम युगी अलौकिक बाप। लौकिक बाप तो सतयुग से लेकर होते आए हैं, पर लौकिक बाप को वहाँ कोई याद नहीं करते। वहाँ होता ही है एक बाप। हे भगवान, हे परमात्मा कहकर याद नहीं करते हैं। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो बाप 2 होते हैं। संगम पर है 3 बाप। प्रजापिता ब्रह्मा भी अभी मिलता है। अभी तुम उनके बने हो, जानते हो यह अलौकिक बाप है। अभी तुम इन बातों को अच्छी रीति जानते हो और याद करते हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सतयुग में याद करने की दरकार ही नहीं। दुख में परलौकिक बाप का सब सिमरण करते हैं। यह तो बिल्कुल सहज बात है। सतयुग त्रेता में 1 बाप होता है, द्वापर में 2 बाप होते हैं। इस समय तुम अलौकिक बाप के बच्चे बने हो, जिस द्वारा तुम वर्षा लेते हो। तुम बच्चे ही ब्राह्मण बनते हो, जो फिर देवता बनेंगे। विनाश भी तुम्हारे को ही देखना है। जो तुम इन आँखों से देखेंगे, वंश छोड़ेंगे। मनुष्य तो मरेंगे ना। जापान में भी बम छोड़ा, देखा ना कैसे मनुष्य मरे। अब जहाँ लड़ाइयाँ लगती रहती है, खुद भी कहते हैं हम तंग होते जाते हैं। 10-10 वर्ष तक भी लड़ाई चलती रहती है। बम्ब्स में तो चपटी में, सेकंड में सब खलास हो जाएगा। चिंगारी लगती है
तो शहर नष्ट हो जाते हैं। यह तो बम्स है, आग भी लगनी है। तुम बच्चे जानते हो बाप आए ही है स्थापना और विनाश कराने, तो जरूर जय सब होगा, पुरुषार्थ करने का अभी समय है। माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि जोग तोड़ देती है। अजन तुम अडोल स्थिर कहाँ बने हो। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, कोई तो सारे दिन में घंटा आधा भी याद नहीं करते हैं। बाप कहते हैं तुम कर्म जोगी हो, 8 घंटा तुझे सेवा करेंगे, 8 घंटा याद कर सको, इतना पुरुषार्थ करना है। याद करते रहने से विक्रम विनाश होते जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। जय है मेहनत, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए सिर्फ याद करना है। जय भी बाबा बतलाते हैं कि जिन्होंने ग्रस्त छोड़ा है बच्चे बने हैं वह भी इतना याद नहीं करते हैं, घर में रहने वाले ही जास्ती याद करते हैं। अर्जुन और भील का भी मिसाल देते हैं ना। मेहनत है बाप को याद करना और चक्कर को समझना है। महाभारत लड़ाई भी जरूर लगेगी, सतयुग में थोड़े ही लगेगी, तो तुम बच्चों को अंधों की लाठी भी बनना है। सबको रास्ता बताना है कि बाप को याद करो, चक्कर को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। अच्छा मीठे मीठे से खिल रहे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। ओम शांति शांति शांति। बाबा बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अपनी अवस्था अचल अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है, गफलत नहीं करनी है। यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी पर भी नाराज नहीं होना है, निश्चय बुद्धि बनना है। वरदान है तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। इन 3 शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। सारी पढ़ाई और शिक्षाओं का सार यह 3 शब्द है। कर्म बंधन तोड़ने हैं, अपने संस्कार स्वभाव को मोड़ना है, एक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। ये 3 शब्द संपूर्ण विजयी बना देंगे। इसके लिए सदा यही स्मृति रहे कि जो भी इन नैनों से विनाशी चीजें देखते हैं वह सब विनाश हुई पड़ी है। उन्होंने देखते हुए भी अपने नए संबंध नई सृष्टि को देखते रहो तो कभी हार हो नहीं सकती। स्लोगन है योगी की इस निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। अव्यक्त इशारा है अगर ब्राह्मण जीवन में संकल्प में भी अपवित्रता व मर्यादा आ जाती है तो तख्त नशीन की बजाय गिरती कला में अर्थात नीचे आ जाते हैं। कोई भी कर्म नहीं हुआ लेकिन व्यर्थ कर्म भी हुआ तो पश्चाताप के बजाय महसूसता की स्टेज होती है। महसूस होता है कि ये रॉन्ग है, नहीं होना चाहिए। यह बात कांटे के समान चुभती रहेगी, इसलिए इस व्यर्थ से भी मुक्त बनो। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। इस वीडियो को सभी आगे शेयर करें, स्वयं भी सुने, लाइक करें, कमेंट करें। ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया।